स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +2 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले रिलेशन पे डिस्कस करेंगे। रिलेशन क्या है हमारे? रिलेशन लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपको दो ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे अभी। इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको हम, ये डेफिनेशन है रिलेशन की, इसको हम डेफिनेशन ऑफ रिलेशन बोलेंगे। दैट इज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या होगी हमारी? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर है वो सबसेट होगी ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो सबसेट है वो हमारी क्या होगी? रिलेशन होगी। यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए इज कॉल्ड डोमेन। ए को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और बी इज कॉल्ड कोडोमेन एंड रेंज। बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन एंड रेंज। एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। कंसीडर द रिलेशन हैज इट सुकेयर हैज। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सुकेयर, किसी नंबर का सुकेयर होगा तो उसकी रिलेशन क्या होगी, और वो कहां से का होगी? एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। वी गेट, मान लो हमने पहला नेचुरल नंबर लिया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारा? 1। दूसरा नंबर लिया हमने 2, 2 का स्क्वायर क्या रहेगा? 4। 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ऐसे स्क्वायर, इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर है स्क्वायर एज। स्क्वायर एज में हम क्या बोलेंगे? 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 के साथ रिलेशन है, 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 9 का रिलेशन है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रिलेशन है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ऐसे सोन तक। तो इसमें हमने एक रिलेशन जो बनानी थी वो हमने रिलेशन बनाई कि 1 1 2 4 3 9 4 16। ये हमारे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। इन ऑर्डर्ड पेयर को करली ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट के अंदर लिखेंगे और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिलेशन। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गई इसकी। अब इस रिलेशन में जो डोमेन है वो क्या है? 1 2 3 4। जो फर्स्ट लेटर आपके क्या है? डोमेन। एंड रेंज क्या है? जो सेकंड लेटर है ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमारा क्या है? रेंज। अब यहाँ पे हम इफ ए एंड बी फाइनाइट सेट कंटेन एम एंड एन एलिमेंट्स। मान लो आपको दो सेट दे रखे हैं, ए सेट और बी सेट। तो ए सेट दोनों फाइनाइट है और दोनों के अंदर एम और एन एलिमेंट दे रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारा क्या रहेगा? 2 raised to power mn, 2 की पावर mn। ये स्टूडेंट्स रिलेशन की डेफिनेशन थी, उसके थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? दो नंबर लेट ए एंड बी, इनको हम एक अरेंज करके लिखें, एक पेयर में लिखे, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैंने लिखा 1 2 6 9, ये सभी क्या हमारे ऑर्डर्ड पेयर है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट ए इज इक्वल टू 1 2। एक सेट दे दिया हमें ए 1 2, अनदर सेट बी इज 4 5। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या रहेगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या रहेगा? ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ और फिर 2 का 5 के साथ। और इनको हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर? इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को पेयर भी लिखना होता है, अरेंज करके लिखना होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने एक एग्जांपल से निकाला, तो इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन।
रिलेशन की पहली टाइप है आपकी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है? एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर आपके डोमेन, लेट्स से ए इज एनी सेट 1 2 3, तो रिलेशन क्या रहेगी? 1 1 2 2 3 3। आपके रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसके जो ए के एलिमेंट्स हैं वही आपको पेयर में मिलेंगे। 1 का रिलेशन उनके साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इसके अलावा कोई अदर इसमें ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। और इसका जो जनरल कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। लेट्स से ए इज एनी सेट एंड स्मॉल इज द एलिमेंट विच कंटेन सेट ए। तो ए डोमेन और रेंज, इसका दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, डोमेन और रेंज। ये हमारा रिलेशन में अगर बिलोंग करेगा तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसी रिलेशन होती है जो सबसे बड़ी रिलेशन होती है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट ए इज एनी सेट 2 3, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या रहेगी? 2 2 2 3 3 2 3 3। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 इटसेल्फ बी हमारा ऑर्डर पेयर बनाएगा 2 3 के साथ, फिर 3 खुद के साथ भी, और 3 2 के साथ भी। तो ऐसे हमारा क्या बनेगा? इस जो सबसे बड़ी रिलेशन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। ये सबसे बड़ी रिलेशन होती है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट टू इटसेल्फ। ए कोई सेट था, उसका इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि हम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ये हमारी यूनिवर्सल रिलेशन है। थर्ड है वॉइड और एम्पटी। एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन हमारे क्या होती है? एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मैं बोलूं आपको कि R इज इक्वल टू 5 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मान लो आपको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको A क्रॉस A। कोई रिलेशन हमारे पास, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि हम उसी के साथ करें और हमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पटी रिलेशन। ये सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होती है हमारी, सबसे छोटी रिलेशन हम इसको बोलते हैं। और यूनिवर्सल और एम्पटी रिलेशन जब दोनों को हम क्या बोलते हैं? ट्राइबल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्राइबल रिलेशन, जिसमें आपकी क्या होती है? एम्पटी और यूनिवर्सल। इन दोनों को क्या बोलते हैं? ट्राइबल। इसमें ये सबसे स्मॉलेस्ट और ये सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होती है। रिलेशन। उसके बाद आती है आपकी इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन एक ऐसी रिलेशन है जिसके अंदर हमारी डोमेन आर एक रिलेशन है, 1 2 2 3 3 4 5 6 एंड सो। तो इसका जो इनवर्स है वो क्या रहेगा? हमारा आर इनवर्स, आर की पावर -1, इसको आर इनवर्स बोलेंगे। और इसमें हमारी डोमेन है वो रेंज में, रेंज है वो डोमेन में चेंज हो जाएगी। 1 2 था 2 1 हो जाएगा, 2 3 था 3 2 हो जाएगा, 3 4 था 4 3 हो जाएगा, 5 6 था 6 5 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे
इनवर्स रिलेशन। इसके बाद हमारी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है +2 में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन +2 में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका जनरल कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिव का। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बोलोगे सर आइडेंटिटी के अंदर भी यही था कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्सिव के अंदर भी यही था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। एक आर रिलेशन डिफाइन किया हमने, 1 1 1 2 2 3 1 3, और एक दूसरी रिलेशन हमने डिफाइन की यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, और यहाँ भी हम इसमें एक कंसेप्ट और बढ़ा देते हैं 2 2 3 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, नीचे वाले जो रिलेशन है इसमें आपको 1 2 3 के जो पेयर बनेंगे वो 1 1 2 2 3 3 ही रहेंगे, इसके अलावा अदर कोई पेयर नहीं बन रहा। और इससे ऊपर वाले जो रिलेशन है इसमें हमारा 1 1 पेयर बन रहा है, 2 2 3 3 तो पेयर बन रहे हैं, बट इसके साथ 1 2 2 3 1 3 भी बन रहे हैं। तो इसको तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, और इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। तो ये डिफरेंस है इसमें कि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हमारे जो सेट्स के एलिमेंट्स थे उनके जो ऑर्डर्ड पेयर बने थे, उनके अलावा अदर पेयर नहीं बनेंगे। बट यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के अंदर अदर पेयर भी हमारे हो सकते हैं। तो हम सभी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, बट सभी रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। ये हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद हमारे रिलेशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, इसका जनरल कॉन्सेप्ट है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। लेट्स से ए बी किसी ए सेट के एलिमेंट है, तो आपके पास ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे? नॉट सिमेट्रिक। एक लेट्स से एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे 1 2 3, और उसकी जो डिफाइंड रिलेशन हमारे पास है 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करो, 1 का अपोजिट क्या होता है? 1। अगर मैं इस 1 को a मान लू तो b को भी मैं 1 मानूंगा, तो a b b a एक जैसे दोनों। अब देखो यहाँ पे 1 2 है तो इसका अपोजिट देखो 2 1, ये भी है, 2 3 3 2 ये भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सिमेट्रिक रिलेशन है। एक और रिलेशन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 1 2 इसका अपोजिट है 1 2 ए बी, इसका अपोजिट बी ए। 2 1 हमारे पास नहीं है, 2 3 3 2 है, 2 2 का अपोजिट भी 2 2 ही होता है, 3 3 का अपोजिट भी 3 3 होता है। बट यहाँ पे 1 2 है, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 2 1 है वो बिलोंग नहीं करता, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे जो सफिशिएंट कंडीशन है वो हमारे पास होनी चाहिए, अदरवाइज हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट सिमेट्रिक। आपके पास कितने भी एलिमेंट अगर लाई करते हो सिमेट्रिक में, अगर एक एलिमेंट भी लाई नहीं करेगा उसका अपोजिट, तो हमारी सिमेट्रिक नहीं होगी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो रहेगा आपका? ए बी बिलोंग्स टू आर
BA is also belongs to R. For all AB belongs to A, but A equal to B. यहाँ पे एक ये कंडीशन है कि बाकी तो सेम वही रहेगी, जिसमें आपका A और B क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हमारे आते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें आपका क्या रहेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। यहां पे देखो ए बी है, बी सी है, तो आपका ए सी बी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। आर कोई रिलेशन हमने डिफाइन की, 1 2 2 3 1 3। उसके बाद ये हमने लिया, यहां पे देखो 1 2 ए बी, ए को मैंने 1 मान लिया, बी को मैंने 2 मान लिया, सी को मैंने 3 मान लिया। ए बी 1 2 है, बी सी 2 3 है, ए सी 1 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस टाइप की रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो ये हमारा रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे।